बॉस, या तो मैं चूतिया हूँ या तो ये पूरा संसार चूतिया है। इन दोनों में से कोई एक बात ही सच है, बीच की कोई बात ही नहीं है। ब्रो, आर यू ड्रंक? नहीं बॉस, मैं सुबह दारू नहीं पीता। दैट्स गुड। व्हाट्स सो गुड अबाउट दैट बॉस? जी तो करता है ना कि सुबह उठते साथ ही अद्धी खाली कर दूं, पर फिर खुद को रोकना पड़ता है। पर जी तो करता है ना बॉस। तो फिर तुम अपने जी का क्या करते हो? जी मैं अपने जी को अपने जी में घुसेड़ के ऑफिस आ जाता हूँ। लैंग्वेज ब्रो, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। नो बॉस, आई वॉन्ट टू क्विट। क्या बकते हो? अभी अभी तो तुम्हें प्रमोशन मिला है और तुम। बॉस, आप ना उस प्रमोशन को सेन्योरिटा को दे दीजिए, हो सकता है उसके बदले उससे आपको कुछ मिल भी जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ब्रो? पता है, जब तुम्हें नौकरी नहीं मिली थी तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, जब तुम्हें नौकरी मिल गई तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, जब तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला था तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, जब तुम्हें प्रमोशन मिल गया तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है ब्रो? तुम्हारे पीछे खड़ा कुत्ता पूंछ भी हिलाएगा तब भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कहाँ है कुत्ता? ब्रो, यू सीरियसली नीड अ ब्रेक। काला था कि गोरा था? आर यू लिसनिंग? बॉस, ये कुत्ते लोग बढ़े नहीं गए आजकल शहर में। ये बिल्लियां बेचारी सहमी सहमी निकलती हैं घर से। किसके घर से? पर देखा जाए तो 10-15 साल पहले इतनी बिल्लियां भी कहाँ थी सड़कों पे जितनी आज दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है भगवान ने बोरियां भर भर के बिल्लियां फेंकी हैं धरती पर। कौन से भगवान ने? भगवान का तो पता नहीं, मगर लड़कियों को बिल्लियां बहुत पसंद है। बिल्ली के साथ लड़कियां ऐसे लिपटती हैं जैसे आप सेन्योरिटा के साथ लिपटना चाहते हैं। और ये चूतिया लौंडे गिटार सीखने जाते हैं। इनको पता होना चाहिए कि लड़कियों को गिटार से ज्यादा बिल्लियां पसंद हैं। ब्रो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? नहीं बॉस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मतलब लड़की वाला कोई सीन नहीं है मेरा। आर यू गे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। नाउ आई थिंक यू डेस्परेटली नीड सम हेल्प। मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोलो। मैंने बताया ना बॉस कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। यार तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो। नो बॉस, आई हैव डिसाइडेड। व्हाट? कि मैं कभी कुत्ता नहीं पालूंगा एंड आई वॉन्ट टू क्विट। लिसन टू मी ब्रो। नो बॉस, आई वॉन्ट टू क्विट। अरे समझो भाई। आई वॉन्ट टू क्विट। डोंट बिहेव लाइक अ टीनेजर। आई वॉन्ट टू क्विट ब्रो। आई वॉन्ट टू क्विट। मैं जूता मार दूंगा खोल के। आई वॉन्ट टू क्विट। चल निकल गांडू। थैंक यू बॉस। निकल अभी। बाय लागू बॉस। निकल चूतिए। तुझसे हैरान नहीं जिंदगी, नाराज हूँ मैं, नाराज हूँ मैं। ये गाना सुना है तुमने? नहीं, मैं गाने की माँ बहन करके नहीं सुनता। लगता है संगीत से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा।
तो जरूर किसी संगीता से होगा। संगीता मेरी माँ का नाम है। ओह, उसका नाम भी संगीता ही था। किसका नहीं पूछोगे? पूछते भी तो मैं नहीं बताता। अंकल इफ यू डोंट माइंड, मैं अंकल? तुमने भी मुझे अंकल कह दिया। सही है, सारा शहर मुझे अंकल के नाम से ही जानता है। वो क्या है ना, बहुत छोटी उम्र में हाथ मैले कर लिए थे मैंने, और फिर अर्ली रिटायरमेंट, तो यू नो अंकल। खैर, संगीता जी ने तुम्हें इतने संस्कार भी नहीं दिए कि अपने से किसी बड़े को देखो तो उससे अदब से पूछ लो कि अंकल कैन आई बाय योर ड्रिंक। कैप्टन, ये अंकल कौन है यार? इनको उठा के बाहर फेंको। अंकल बार के मालिक है बे। अंकल अगर आप बोले तो मैं इसको उठाकर बाहर फेंक दूं। रिलैक्स कैप्टन, ये मेरे लड़के जैसा है। अब प्लीज सॉरी मत बोलना यार। नहीं मतलब आई इंसिस्ट, आई मीन प्लीज। इट्स ओके। मालूम होता है कि कुछ अंदर ही अंदर खाया जा रहा है तुमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडे खाओगे? नहीं, आप भी मत खाइए। तुम्हें पता है शहर में कोई भी बार इतनी सुबह नहीं खुलता सिवाय इस बार के। जानते हो क्यों? जानना भी नहीं चाहता। क्योंकि मैं उन प्यासों का दर्द समझता हूं जिन्हें जिंदगी ने सुकून की एक बूंद भी नहीं बख्शी, जो भीड़ में भी तन्हा है, जिन्हें न दिन में चैन मिलता है न रात को कोई चैन खोलने वाला, जिनके बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए जाने मन? बैठो यार, अभी तो जाम भी बाकी है और शाम तो हुई ही नहीं। वैसे शामों को क्या करते हो तुम? शाम को? शाम को सोचता हूँ कि क्या करूं, फिर कुछ नहीं करता। 2 ड्रिंक्स, 7-8 सिगरेट, हाफ ट्रिपल शेजवान राइस, बस थोड़ी देर रील्स देखता हूँ, फिर शॉर्ट्स, फिर कोई पॉडकास्ट, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखता हूँ कि कौन से दोस्त को फोन लगाऊं। फिर सोचता हूँ कि उससे क्या ही बात करूंगा, फिर 2-4 सिगरेट, फिर ऐसे ही सो जाता हूं। 3:30 बजे नींद खुलती है, मूतने जाता हूं और फिर सो जाता हूं। गॉट इट। हाल पूछो तो बस रो ही देगा। लोगों की ऐसी सोच बन गई है। गांड का दर्द कुछ इस कदर बढ़ गया है कि लबों पे मुस्कुराहट भी बोझ बन गई है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं, बाग 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 बाग, पर बता कुछ नहीं पाता। बस वही, मतलब बताने का जी नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा लगता है कि कुछ खा लूं या कहीं से कूद जाऊं? नहीं, नो नेवर। तो ये सोचा कि कभी अगर किसी ने तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक तान दी तो क्या करोगे? डिफेंड करोगे कि सोचोगे कि यार अब मर ही जाते हैं? बात ऐसी है नौजवान कि जीवन में रस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अगर रस ना हो तो जीवन निरस हो जाता है। आमतौर पर हर किसी के जीवन में कोई ना कोई रस तो ज़रूर होता है, दौलत का, शोहरत का, औरत का। और अगर इन तमाम रस के होने के बावजूद जीवन निरस लग रहा हो तो जीवन की माँ का बीमा। गांड मराए जीवन और ऐसी तैसी कराए ये दुनिया। ये मान लो कि ये जीवन ही एक चूतियापा है, और इस चूतियापे को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। जब मन करे खाना है, जब मन करे सोना है, अरे मर्द होके भी रोना है और रोज़ धनिया बोना है।
दलिद्री फैला देना है। बॉटम लाइन इज एम्ब्रेस योर फकिंग डिप्रेशन। बट अंकल, आई एम नॉट डिप्रेस्ड। यार तुम मुझे मेरी नौजवानी की याद दिला रहे हो। जीते रहो यार। जीते रहो, इससे बड़ी बद्दुआ मुझे कोई नहीं लगती। अगर संगीता ने हाँ कह दिया होता पर सही उम्र में मेरी शादी हो गई होती तो आज शायद मेरा भी एक बच्चा होता जो यकीनन तुम्हारी तरह होता। तो नौजवान, अगर इस शहर में तुम किसी मुसीबत में कभी फंस जाओ तो याद रखना, तुम्हें अंकल को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पता नहीं वो अंकल कौन थे, पर उस दिन उनकी बात सुन के मुझे लाइफ का फंडा समझ में आ गया कि कुत्तों से ज्यादा नफरत नहीं करना है और बिल्लियों से ज्यादा हमदर्दी नहीं रखनी है। डिप्रेशन का तो पता नहीं, मगर इस कुत्ती लाइफ को जरूर एम्ब्रेस करूंगा मैं, और ऐसा एम्ब्रेस करूंगा कि लाइफ खुद बोलेगी, चल भग गांडू। इसे कहते हैं लाइफ। साला किसी से झाट बराबर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सुबह दूध वाला दूध लाया तो ठीक, नहीं तो काली चाय पी लो। नहाने का मन किया तो नहाओ, नहीं तो शावर चला के बस देखते रहो। इन शॉर्ट, प्रेशर लेना ही नहीं, ना दिखने का ना दिखाने का। साला खाना खाने के बाद मुंह भी नहीं धोऊंगा अब तो मैं, बहुत हो गया साला। बस पता नहीं क्यों आजकल मैं अपने बचपन के दोस्त लाल बाल को क्यों इतना मिस करने लगा हूं। वो साला झाटू मेरा इकलौता सच्चा यार था। आई एम मिसिंग यू लाल बाल। अगर तुझे मेरे दिल की आवाज सुनाई दे रही हो तो तू भी कुछ बोल। ओके, पीस आउट। हेलो। हाँ, सो के उठ गए? हाँ, मतलब उठ ही रहा था। सुनो ना, जल्दी मुंह धो के बुर्दुस पुलिस थाने पहुंचो, साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। पुलिस थाने? हाँ, बुर्दुस पुलिस थाने, जल्दी। बुर्दुस? यार, कल रात को मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया? कहीं मैंने सेन्योरिटा को तो कॉल नहीं लगा दिया था? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? या फिर वो ओमेगल वाली लड़की जिससे बात कर रहा था, खैर वो तो तंजानिया में रहती है, बट फिर भी ऐसा क्या किया होगा मैंने कल? और ये बुर्दुस पुलिस थाना है कहाँ पे? खैर देखते हैं। हेलो सर, आपने अभी कॉल लगाया था? जी, अपना ये पुलिस थाना महिला पुलिस थाना है क्या सर? महिला थाना नहीं, बुर्दुस पुलिस थाना है। सीधे सीधे पहुंच, नहीं तो टक्का भेजता हूँ लौड़े। जी सर, मैं आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ सर। नाथ,
कड़कनाथ नाम है मेरा। अच्छा। सिगरेट पीता है? जी सर। मेरे से सिगरेट एक बार में जलती नहीं है, और क्या है, माचिस की भी 2 ही काड़ी थी, तो यू नो व्हाट आई मीन। आई सीरियसली हैव नो आइडिया सर। क्यों रे कौले, एफबी में फोटो तो एकदम मॉडल वाली डाली है तूने। थैंक यू सर। तेरे को क्या लग रहा है रे, ये एफटीवी का ऑफिस है जो फोटो की तारीफ सुन के थैंक यू बोल रहा है? लिंगरी पहना के दौड़ाऊं तेरे को अभी? चश्मा उतार लाउड़े। इनसिक्योर फील करवा रहा है मेरे को? नहीं नहीं सर। क्या नहीं नहीं? नहीं मतलब मैं लॉन्जरी लिंगरी में बहुत अजीब दिखूंगा सर। चिंगम थूक गांडू। यहाँ यहां लोगों ने अपने खून थूक दिए, तेरे को चिंगम थूकने में शर्म आ रही है? थूक दे। तेरे को पता है तू कहां बैठा है? बुर्दुस पुलिस थाना है ये। यहां एक बार जो आता है ना, आधा होके जाता है। ओके। ओके। ये फोटो किसने खींचा तेरा? ये फोटो मेरे कॉलेज के टाइम का फोटो है सर। मेरे दोस्त लाल बाल ने खींचा था ये फोटो। गुड। अब ऐसे ही सच सच बताना जो भी मैं पूछूं, समझा? तो ये बता कि ये जो कल तूने एफबी में पोस्ट किया है, आई एम मिसिंग यू लाल बाल, अगर तुझे मेरे दिल की आवाज सुनाई दे रही है तो तू भी कुछ बोल। तो वो कुछ बोला क्या? कौन सर? अरे लाल बाल कुछ बोला क्या? उसका कुछ रिप्लाई आया क्या? नहीं सर, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिरी बार कब मिला था उसको? सर वो तो 3 साल से गायब है। 3 साल से ना उसने मुझे कोई कॉल किया ना मैसेज। सर वो जिंदा तो है ना? यही तो प्रॉब्लम है कि वो साला जिंदा है। ये प्रॉब्लम क्यों है सर? तेरे दोस्त को बिजली की तार में मूतने का शौक है रे। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। वो तो पेड़ के नीचे भी नहीं मूतता था, डर के मारे कि कुत्ता काट लेगा। तो बिजली की तार में मूतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करंट मार दिया तो क्यों, उसने कोई बड़ा कांड किया है क्या सर? वो सब छोड़, तू बस इस बात को पकड़ ले कि उसका तेरे पास कोई मैसेज आया, कॉल आया तो तू मेरे को इन्फॉर्म करेगा। क्यों सर? चूतियागिरी चल रही इधर चोदू। नहीं मतलब हाँ। क्या नहीं? मतलब हाँ, नहीं मतलब हाँ करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा। चल अब भाग। क्या हुआ, भाग। आप मुझे अंदर नहीं डालोगे? फिर चूतियागिरी? नहीं मतलब इस थाने की वाइब अच्छी लग रही है मेरे को। थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। सिगरेट है? पूरा डब्बा है सर। माचिस? वो भी नया है। जला के बढ़ा और उधर जमीन में बैठ जा। और माचिस भी दे। चल बैठ जा उधर और ले ले वाइफ। वाइफ नहीं सर, वाइब। आपकी वाइफ का मैं क्या करूंगा? हाँ चल बैठ जा चुपचाप। मुझे कसम है मेरी रगों में बहते हुए खून की कि जब तक मैं उस हरामजादी की बॉडी के एक एक पार्ट को बारीक बारीक काट के कुत्तों को नहीं खिला देती, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगी। जब तक वो कमीना खुला घूम रहा है, तब तक मैं भी अपने बाल को खुला रखूंगी। और जिस दिन वो मुझे दिख गया, उसे बीच से चीर डालूंगी।
एकदम बीच से बराबर 2 टुकड़े कर दूंगी, एकदम बराबर 2 टुकड़े। फिर दोनों टुकड़ों को जैसा कि मैंने कहा था बारीक बारीक काट के कुत्तों को खिला डालूंगी, प्रेफरेबली जंगली कुत्तों को, क्योंकि शहर के नाजुक कुत्तों में इतना दम नहीं कि उस हैवान के गोश्त को हजम कर जाएं। डूड 2 किलो मैगी बांध देना। बांध देना क्या होता है भाई, जाके खुद ले ले। लाल बाल? रुक 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 रुक, अरे रुक जा, अरे कहाँ जा रहा है? रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहा है? ब्रो, मैं मास्क पहना था, फिर भी तूने मुझे पहचान लिया। तू बिल्कुल नहीं बदला बे, अभी भी उतना ही मासूम, अभी भी उतना ही चोदू। ब्रो, लाल बाल, तुझे क्या बताऊं ब्रो, मैं कहां कहां से गुजर गया। मत बता, मगर मुझे ये बता कि 3 साल से तूने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? ना फोन ना मैसेज। पिछले 3 साल से मैं एक ऐसे बगीचे में खोया हुआ था जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और असल में मैं निकलना चाहता भी नहीं था। क्या खुशबू थी ब्रो, क्या रंग था, क्या रस था ब्रो, और क्या गर्माहट थी, उफ। पर पिछले 3 हफ्ते से उस बगीचे के माली ने मेरी चड्डी में मधुमक्खी का छत्ता बांध के उसको गोलियों से छलनी कर दिया। तब से मैं भागा भागा फिर रहा हूं। खुशबू, रंग, रस, गर्माहट, जलेबी बेच रहा था क्या बे? जलेबी नहीं, काजू कतली थी वो। पर साला वो एक आलू गुंडा मेरी जान का भूखा बनके अब मेरे को पूरे शहर में ढूंढ रहा है। हाँ, अभी याद आया, तुझे बुर्दुस पुलिस थाने का इंस्पेक्टर कड़कनाथ भी ढूंढ रहा है। क्या कहा? बुर्दुस पुलिस थाने का इंस्पेक्टर कड़कनाथ? उसने मुझे कहा था कि तेरी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैं उसे ले जाके दूं। खड़ा क्यों हो गया? भागने के लिए। अरे मैं उस कड़कनाथ को कुछ नहीं बताऊंगा। तू जानता नहीं है ब्रो, मैंने कितनी बड़ी कढ़ाई तब फैलाया है। बेटर होगा मैं यहां से चला जाऊं, नहीं तो मेरे साथ साथ तेरी गां भी चीर डालेंगे। अरे ऐसे कैसे चीर डालेंगे? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे रहा लाल बाल, तू मेरा इकलौता सगा दोस्त है, तू कहीं नहीं जाएगा। तू ऐसे दर बदर नहीं भटकेगा शहरों में, तू अपने इस ब्रो के घर पे ही रहेगा। सच? हाँ, पर ये बता तूने कांड क्या किया? भरोसा नहीं ना तेरे को, जा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, ठीक, मत बता मत बता, बैठ जा बैठ जा। याद है वो क्रिसमस जिसमें टॉफी बांटा करते थे? तुम गांव पे केक रखते थे, हम तलवार से काटा करते थे।
थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं डियर, रुकिए, मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे। छुआ कैसे तू उसको? गैंगस्टर, वो मेरा मुंह बोला भाई है। हाँ, मैं मुंह बोला भाई हूं। मुझे उन लौंडों से सख्त नफरत है जो खूबसूरत लड़कियों का मुंह बोला भाई बन के उनको टच करते हैं। अब मैं तेरे हाथ में हथौड़ा मारूंगा और गांडू हाथ हटाया ना तो हाथ नहीं हटाना था। अब मैं तुझे बताता हूं कि टच कैसे करते हैं। गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर, गैंगस्टर, गैंगस्टर। गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर। आर लगाने वालों की गांड लगा देता हूं मैं। तो क्या पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर निकल आए क्या उस लौड़ू के जो वो उड़ के भाग गया और तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए? एक लीड तो मिली है। उसका एक दोस्त उसको एफबी में ढूंढ रहा था। ये क्या चूतियागिरी है? एफबी, इंस्टा, ट्विटर, पुलिस वाले हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो बे तुम लोग? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास को ना गांड में डालने का प्रयास करो और एक्चुअल काम पे फोकस करो। उसके माँ बाप, फैमिली, उनको दबोचो। वो सब तो भूटान में रहते थे शुरू से। तो इस भूतनी के को अकेला क्यों छोड़ गए यहाँ? आप थोड़ा सा सब्र कीजिए ना गैंगस्टर। एक हफ्ते का टाइम दीजिए मेरे को। मैं अपनी पूरी गांड का पूरा बल लगा डालूंगा उस लाल बाल को ढूंढने में। साला जैसे ही मुझे मिलेगा, घसीटते हुए उसको आपकी चौखट पे ले आऊंगा। फिर आपको जो लगे करना। कानून अंधा हो जाएगा। तुम तो टेंशन में आ गए कड़कनाथ। रिलैक्स यार। पता है मुझे कि तुम पे कितना प्रेशर है, पर मेरी भी मजबूरी समझो ना मेरे दोस्त। गैंगस्टर हूं पर सीने में दिल तो मैं भी रखता हूं। प्यार में हारा दिल से बेचारा हूं, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी सटक जाती है मेरी। वरना तुम तो जानते ही हो, आई एम अ नाइस मैन। यस यस, वेरी नाइस। है ना? फिंगर चिप्स खाओगे? फिंगर चिप्स? हाँ, मतलब थोड़ी सी एसिडिटी हुई है, पर फिंगर चिप्स तो हल्के आइटम में ही गिना जाता है ना। ऑफ कोर्स। साला हम पुलिस वालों की भी क्या नौकरी है। बाप को बाप नहीं, पड़ोसी को चाचा बोलना पड़ता है। फिंगर चिप्स थमा के चला गया साला आलू गुंडा। याद है वो ईस्टर जिसमें नींद से जागा करते थे? आगे मत बुलवा ब्रो, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। मुर्गा खाएगा? हाँ ब्रो। कड़कनाथ किधर है? किधर है? मत फार यार ब्रो, प्लीज। अच्छा सॉरी, अब बता, मुर्गा खाएगा? ब्रॉयलर खाऊंगा। पर जो मजा कड़कनाथ। आगे मत बोलना, नहीं तो मैं रैट किल खा लूंगा। तो फिर मुर्गा कौन खाएगा? 2 किलो मुर्गा मैं अकेले थोड़ी ना खा लूंगा बे। ठीक है, खा लूंगा। ड्राई या मस्त ग्रेवी वाला? बियर के साथ ड्राई, वैसे ग्रेवी वाला। ठीक है, कल बनाता हूं।
अभी तू मुझसे दूर रह रह के कैसा पत्थर दिल हो गया है बे ब्रो। है ना? वैसे तेरी पथरी का क्या हुआ? ऑल वेल? पता नहीं, कभी कभी दर्द होता है कहीं कहीं, पर कभी कभी लगता है ये सब पथरी वथरी मेरे मन का वहम है। हमारी खानदानी एसिडिटी हो गई है मेरे को। मतलब तूने ऑपरेशन नहीं करवाया? साले 3 साल पहले तेरी किडनी में 12 mm का पत्थर पाया गया था। हाँ तो मैं रोज इनो तो पीता हूं ना ब्रो। मैं कहाँ छुपूं? छुपने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ चुपचाप। यस। अरे अरे आप अंदर कहाँ जा रही हैं? अरे 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 आप ऐसे कैसे अंदर जा रही हैं? आई एम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम एनसीबी बीसी, यू सी। मैं किसी बॉलीवुड सुपरस्टार का बच्चा नहीं हूँ। और मैं किसी बॉलीवुड सुपरस्टार के बच्चे का दोस्त नहीं हूं। माल फूक रहे थे ना तुम लोग? माल? कैसा माल? कहीं आप गांजे की बात कर रही हैं क्या? हाँ शुतुरमुर्ग, कहाँ है गांजा? हम लोग नहीं, हम लोग गांजा नहीं फूक रहे थे। तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। मुझे भी कोई खुशबू नहीं आ रही। नाक के बाल जला डालूंगी तुम दोनों के। बताते हो कि नहीं कहाँ है माल? नाक के बाल जला दीजिएगा, पर सर के मत जलाइएगा। आई बेग यू प्लीज। झुक जरा। नहीं प्लीज, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। ए सीधे सीधे झुक। तेरे बाल से स्मेल आ रही है। बाल में माल लगाता है तू? लाल माल? नहीं नहीं, मैं तो अपने बालों में मेहंदी लगाता हूँ। हमारी भूटानी मेहंदी, हमारी खानदानी मेहंदी। कहाँ है वो मेहंदी? निकाल जल्दी जल्दी, पटकन। अब पता चला भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर क्यों है। और आज पता चला कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे क्यों आता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम एनसीबी से हो और हमें अरेस्ट करने की जगह तुम यहाँ हमारे साथ खड़े होकर फूक रही हो। इज इट अ हनी ट्रैप? मुंह बंद रखो बे अपना, दोनों के दोनों, समझे? मैं एनसीबी के क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट से हूँ। मैं चेक करती हूँ कि माल असली है या नकली। असली होता है तो फूंक लेती हूँ, नकली होता है तो फेंक देती हूँ। पर अरेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब हो। तुम ये बताओ कि तुम लूसीफर को जानते हो? लूसीफर? इब्लीस। इब्लीस? शैतान। पता है उसकी आंखें लाल होती हैं और बाल लाल नहीं, काले। काली बिल्ली की तरह काले। एक सेकंड, तुमने बिल्ली कहा क्या? हाँ। तुम्हें बिल्ली पसंद है? हाँ। ओके, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज पहचान जाती हैं। म्याऊं म्याऊं करके वो हमें उनसे बचने का सिग्नल देती हैं। लेकिन वो क्यूट भी तो होती हैं। क्रीप। क्रीप नहीं, भावुक हूं मैं। वैसे कल रात को यहाँ एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मतलब कल रात वो भी यहीं था? कौन? शैतान, जिसकी आंखें लाल, बाल काले और परछाई होती ही नहीं, जो सीधे अंदर आत्मा में अटैक करता है और जीने के मकसद की गांड मार देता है। जो दिन में शरीर की पसली तोड़ता है और रात में दिमाग की हड्डी मरोड़ता है। खाता है तो ऐसे खाता है जैसे बरसों से भूखा हो। पीता है तो ऐसे पीता है जैसे अंदर तक सूखा हो।
मैं इस झाटू को जानता हूं। साला दिखाई नहीं देता, पर काट के देखोगी ना तो मेरे अंदर ही मिलेगा। साला लूसीफर, इब्लीस, शैतान, डिप्रेशन, जो भी बोलो, सब एक ही है। दिखता नहीं है, इसीलिए तो ढूंढ रही हूँ उसे। और जिस दिन दिखा ना, दिखा तो उसको बोलना कि हो जाता है कैसे प्यार, ना जाने कोई, ना जाने कोई। अब मुझे भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गांठ तो आपसे उड़ा दो। बहुत ही गहरी चोट लगी है तुमको भाई। हाँ बहन, बहन। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? कुछ ट्रिपी जैसा ही होगा। पता नहीं वो कौन थी, पर ट्रिपी थी। अजीब सी उदासी थी उसकी आंखों में, जैसे कई रातों से रो रही हो। पता नहीं क्यों मैं उससे रिलेट कर पा रहा था। ऐसा जनरली होता तो नहीं है, पर उस शाम ऐसा हुआ तो था, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मे बी इट वॉज जस्ट अ ट्रिप। गैंगस्टा, या आई थिंक मैं मॉडलिंग क्विट करना चाहती हूँ। क्यों? बस अब दिल नहीं करता। दिल नहीं करता तो दिल क्या करने को करता है? दिल करता है अब कुछ ना करूं। तुम्हें वो फोटोग्राफर पसंद नहीं आ रही है ना, जिसे मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हायर किया है? शी इज गुड, बट उसमें वो बात कहाँ जो उस भंवरे में थी, है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। समझता हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं। गैंगस्टा हूं, पर मेरे सीने में भी तो दिल है न जाना, जिस दिल में तुम रहती हो। मगर तुम्हारे दिल में तो वो कुत्ते का पिल्ला रहता है, जिसको भून के खाना मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। बस वो लाल बाल मेरे हाथ लग जाए, तुम्हारे सर की कसम, उसका सर काट के तुम्हारे दिल में घुसेड़ दूंगा। फिर बताना कि दिल क्या करने को करता है। फिंगर चिप्स खाओगे? याद रहे कि तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है उस हैवान से। उससे ऐसी मौत देना कि मौत को भी याद रहे कि कोई इस तरह भी मरा था। उसका मरना जरूरी है, जानती हो ना तुम। वो जिंदा रहा तो पता नहीं और कितनी बेबस रूह को अपने गंदे पैरों से कुचल के मार डालेगा। तो मारना उस बदजात को, और ऐसे मारना कि उस शैतान के फरिश्तों की भी रूह कांप उठे। सिगरेट है? पूरा डब्बा है सर। आप जला के बढ़ा। सर आप कहाँ छुपा के रखा है उस गांड के दर्द को? सर गांड का दर्द? गांड का दर्द छिपता कहाँ है सर? छुप ही तो नहीं पाता, मतलब दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस होना बंद हो गया ना? अब सच सच बता, कहाँ छुपा है वो लाल बाल? मैं तो 3 साल से नहीं मिला उससे। 3 घंटे पहले मेरे खबरी ने तुझे उस लाल बाल के साथ दारू के ठेके पे देखा था। सर सुबह 7 बजे कौन सा दारू का ठेका खुलता है? वो भी बता, और ये भी बता कि कहाँ छुपा रखा है उस गांडू को। सर आपका खबरी आपसे झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मिला लाल बाल से, आपकी माँ की कसम। सर कहाँ जा रहे हैं आप? उस लाल बाल को
लाल गांड बनाने। सर वहां मत जाइए, वहां पे भूत है। भूत की मां की। छी, अब इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? चल बेटा, आज तेरे को बुर्दुस पुलिस थाने ले जाके बताता हूं कि मेरा नाम कड़कनाथ कैसे पड़ा। चल लौड़ू गांडू। अभी हवलदार पानी उबाल रहा है। क्यों सर? गरम गरम पानी में मैं तेरे गोटे उबालूंगा और फिर ठंडे ठंडे डंडे से। सर एक मिनट, मतलब आप गोटे उबालेंगे कैसे? मतलब काट के उबालेंगे या सीधा मुझे गर्म पानी के बर्तन में बैठा देंगे? मतलब पहले से बता देंगे तो मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा। गैंगस्टर का नाम सुना है? गैंगस्टर? गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टा। आर लगाने वालों की गांड लगा देता है वो। अच्छा। उस गैंगस्टर की इकलौती गर्लफ्रेंड की इज्जत पे हाथ डाला है तेरे दोस्त लाल बाल ने। क्या बोल रहे हैं सर आप? मोलेस्टेशन का केस लगा है तेरे उस दोस्त लाल बाल के ऊपर। नहीं सर, मैं नहीं मानता। तेरे नहीं मानने से क्या होता है बे? लड़की अगर बोले कि मोलेस्टेशन हुआ है तो सबको मानना पड़ता है। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। गलत फैमिली से पंगा ले लिया तेरे दोस्त ने। गलत आदमी को तो तुम उठा लाए हो कड़कनाथ। वकील? पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वाह। ऐसा मत बैठ पांडु, ऐसा मैं बैठूंगा। एफआईआर किधर है? एफआईआर? अब ये भी मैं बताऊं कि एफआईआर किसको बोलते हैं? नहीं, वो शरीफ फैमिली की इज्जत का सवाल है ना, तो एफआईआर। चूदू टाइप की बात मत करो यार। मोलेस्टेशन का केस है और एफआईआर नहीं है, क्या मतलब है? चूतिया किसको बना रहे हो? तमीज से बात करो, नहीं तो क्या अपने बाप गैंगस्टर को बुलाओगे? वो गणफट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद स्टैंड नहीं ले सकता, पता नहीं किस बिल में जाकर के छुपा हुआ है। तुमको लगता है कि वो काले कोट वाले के सामने आने की हिम्मत करेगा? उस गैंगस्टर की मुंह बोली पत्नी के आशिक की तलाश में तुम बड़े बड़े केस छोड़ के इन झाट बराबर लौंडों को अंदर करके ये बता रहे हो कि तुम्हारा नाम कड़कनाथ कैसे पड़ा? मैं बताऊं तुम्हारा नाम कड़कनाथ कैसे पड़ा? नहीं मत बताओ प्लीज। सर झाट बराबर लौंडा मत बोलो प्लीज। सॉरी ब्रो, दैट वाज जस्ट फॉर इफेक्ट। हाँ भाई कड़कनाथ, मैं तो तुमको एक समझदार रिश्वतखोर टाइप का इंस्पेक्टर समझता था, पर तुम तो यार बलवंत राय के कुत्ते टाइप के आदमी निकले। वो ये सब छोड़ो, मैं इस लौंडे को लेकर के जा रहा हूं, और हाँ दोबारा इसको या इसके दोस्त को परेशान किया ना तो तुम तो जानते हो जब वकील कील ठोकता है ना तो ठोक ही देता है। समझ गया। पर एक बात बताओ, तुम जैसा बड़ा वकील इस झाटू की गांड बचाने क्यों आया है? क्योंकि इस झाटू जस्ट फॉर इफेक्ट, क्योंकि इस झाटू के अंकल बहुत पहुंची हुई चीज है। और हाँ, मैं द अंकल की बात कर रहा हूं। द अंकल? द अंकल? सॉरी बेटा, वो हवलदार पानी ग्रीन टी बनाने के लिए उबाल रहा था। बैठो, पी के जाना। अंकल ने आपको क्यों भेजा मेरी हेल्प करने के लिए? अंकल बोल रहे थे तुम उनके बेटे हो। अरे बेटे जैसा हूं बोले होंगे। हाँ मतलब वही। अंकल क्या बहुत बड़ी हस्ती है? यार तुम अंकल के बेटे जैसे हो और तुम्हें ये नहीं पता अंकल क्या चीज है? सोया हुआ शेर है अंकल। पर अंकल को पता कैसे चला कि मैं बुर्दुस पुलिस थाने में हूं? अरे तुम्हारा वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? लौड़े का बाल? नहीं, लाल बाल। पर लाल बाल को कैसे पता चला कि मैं अंकल को जानता हूं? ये तुम उसी से पूछना। और ये गैंगस्टर का क्या सीन है? मतलब कौन है ये गैंगस्टर? कितना सवाल पूछते हो यार तुम। ओके, नहीं पूछूंगा। क्या मतलब नहीं पूछूंगा? क्यूरियोसिटी नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? एक बार किसी ने मना कर दिया तो नहीं पूछूंगा।
क्यूरोसिटी में किल द कैट बट इट माइट सेव द डॉग। यू कैन कॉल मी झाटू बट प्लीज डोंट कॉल मी अ डॉग। और हाँ, प्लीज बताइए मुझे कौन है ये गैंगस्टर? गैंगस्टर वो नामुराद है जिसके पास पैसे तो हैं पर अनफॉर्चुनेटली बेइंतहा पावर भी है। काम क्या करता है गैंगस्टर? अल्फा नारी फाउंडेशन का नाम सुना है? हाँ, वो एनजीओ ना? एनजीओ तो नाम का है, अंदर से वो एक ब्रोथल है। और एक गैंगस्टर पिंप है, मजबूर लड़कियों को पैसे का लालच देके अपने एनजीओ में बुलाता है। फिर रईस बाप की टीनेजर औलादों से लेकर के अधेड़ उम्र के मिनिस्टर तक सब इन लड़कियों के साथ। दैट्स डिस्गस्टिंग। इसमें डिस्गस्टिंग क्या है? अपने पैशन को फॉलो करना क्या डिस्गस्टिंग होता है? मैं अपना ड्रग्स का फैमिली बिजनेस छोड़ के कुछ नया, कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने ये लाइन चूज की। एंड नाउ आई एम रूलिंग दिस वर्ल्ड। और मैं किसी लड़की को जबरदस्ती इस धंधे में नहीं लाता। मैं तो उन बेचारियों की मजबूरी को समझता हूं, उन्हें सहारा देता हूं, प्रेम से, विदाउट एनी जोर जबरदस्ती। जनरली तो वहां ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन की लड़कियां आती है जिनके पास पैसों की कमी होती है, मजबूरी में सही उन्हें ये काम करना पड़ता है। और अगर वहां जाकर कोई ये काम ना करना चाहता हो तो मैं उन्हें और भी ज्यादा प्यार से समझाता हूं। और अगर वो फिर भी ना माने तो एक मिल है मेरे अंकल का, जंगलों से घिरा हुआ है वो मिल, जो वैसे तो किसी काम का है नहीं, मगर वहां की मिट्टी बहुत जल्दी खुद जाती है और वहां बॉडीज बहुत आराम से डिकम्पोज भी हो जाती है। पता तो सबको है, पर सरकार से लेके सरकार बनाने वालों तक सबका हाथ उस गैंगस्टर के सर पर है। कर भी क्या सकते हैं? ये दुनिया बहुत कमीनी है सर। दुनिया कमीनी नहीं है ब्रो, बस कुछ लोग गांडू है। आ गया तू ब्रो? हाँ। वो भी पूरा? तुझे पूरी रात थाने में बिठा के रखे साले चोदूज। छूट तो कल शाम में ही गया था। रात भर विलास बार में बैठ के दारू पी रहा था। अकेले ब्रो? पहले तू मुझे 2 सवालों के जवाब दे। 2 सवाल? हाँ, पहले मुझे ये बता कि तूने अंकल को फोन कैसे किया? अरे तेरे फोन में 3 ही तो नंबर सेव्ड हैं, एक लौड़ू बॉस 2, दूध वाला न्यू और अच्छे अंकल। तो तू ही बता, मुश्किल की इस घड़ी में मैं लौड़ू बॉस 2 और दूध वाला न्यू को फोन करके क्या ही करता। तो तूने अंकल को फोन लगा दिया? हाँ ब्रो, मैं खुद चल के बुर्दुस पुलिस थाने तो नहीं आ सकता था ना। अब दूसरी बात कि तूने उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के साथ किया क्या है? दोस्त पे भरोसा नहीं है ना तुझे? जानता था कि एक दिन ये सवाल लौड़े का अच्छा ठीक है, रो मत, नहीं पूछूंगा। वैसे अगर तू प्रेम से पूछ रहा होता तो मैं शायद बता भी देता तुझे ब्रो। इससे ज्यादा प्रेम करने के लिए बोलेगा ना तो मैं प्रेम चोपड़ा बन जाऊंगा लौड़े, समझा? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। गॉड, इतना इमोशनल है तू। ला पहले बियर दे। आज से ठीक तो नहीं पर करीब 3 साल पहले मैं उस कश्मीर की कली से मिला था।
रंग से मार्बल थी वो और रूप से मार्वलस। चांदी जैसा रंग था उसका और सोने जैसे बाल। एक वही धनवान थी ब्रो और बाकी सब कंगाल। उसका नेचर एकदम मदर नेचर की तरह था ब्रो, लविंग एंड केयरिंग। मैं उसकी फोटो अपने कैमरे में उतारता, लेकिन उसकी फोटो मेरे दिल में छप जाती थी। हम कभी दोस्त नहीं बने, हम कभी कपल भी नहीं बने। हम क्या बने ये तो मैं नहीं जानता ब्रो, पर हमारा रिलेशनशिप एकदम प्योर सा था ब्रो, मेरी बालों की कसम। मगर फिर उसने मुझसे एक दिन कहा कि लाल बाल, मैं तुमसे एक न्यूड फोटोशूट कराना चाहती हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई ब्रो, मैं हिल गया और गिरने लगा, मगर उसने मुझे पकड़ लिया। तूने उसका नेकेड फोटोशूट किया? नेकेड नहीं ब्रो, नेकेड साउंड सो चीप। न्यूड फोटोशूट, न्यूड इज एन आर्ट ब्रो। गांडू, तुझे बुर्दुस पुलिस थाने में आर्ट बना के टांग देगा वो गैंगस्टर। आगे नहीं सुनेगा ब्रो। सुना भाई। वो तो रोज थी ही, मैं भी जैक बन गया। और फिर क्या था, मैंने अपने कैमरे में एक ऐसा मॉडर्न आर्ट उतारा जिसे देख के दुनिया की गांव फट गई और उस गैंगस्टर की गांव जल गई। और उस पगली ने वो फोटोज इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दिए और उसी दिन से गैंगस्टर मेरी खून का प्यासा बनके मुझे पूरे शहर में ढूंढ रहा है और मैं मुंह छुपा के भाग रहा हूं। अरे साला, वो सारा फोटोज उस मासूम ने डिलीट भी कर दिया। मैंने भी सारे बैकअप्स डिलीट कर दिए और सबसे बड़ी बात, मैंने पूरा फोटोशूट आंख बंद करके किया था। मेरे दोनों हाथ भी कांप रहे थे। सारी फोटोज इतने ब्लर्ड आए थे that they were truly like a modern art। जब उन फोटोज को उस मासूम ने इंस्टाग्राम पे डाले थे तो लोगों ने कमेंट्स भी डाले थे कि क्या वो तितली है, क्या खरगोश है, क्या बिल्ली है। उसके बाद भी वो गैंगस्टर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बता, पूछ ब्रो। तूने एक बैकअप भी तो रखा होगा ना? दिखा ना। क्या हुआ? नहीं दिखा सकता ब्रो। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि मैं उससे प्यार करता हूं। मतलब अभी इसी मोमेंट में मैंने रियलाइज किया है that I'm truly, madly in love with her। वो ठीक तो होगी ना ब्रो? अच्छा वो सब छोड़, अब तीसरे सवाल का जवाब दे। जब कड़कनाथ आया था तो बाथरूम के पास जाते जाते वो रुक क्यों गया था? ऐसी कौन सी बास आ गई थी जो वो कड़कड़ा गया था? वो तो डर के मारे में भाग दिया था। कमरा मेरे दिल का एक खाली है, खाना
ये गाना उस लाल बाल के लिए गा रही हो ना? नहीं, नो, आई मीन नहीं। गैंगस्टा हूं मगर मेरे भी सीने में दिल है न जाना। बस एक बार वो खाना बदोश मेरे हाथ लग जाए तो तुम नहीं मैं दिखाऊंगा उसको हेवन। और वो मुझसे कहेगा कि अगर ये हेवन है तो प्लीज मुझे हेल दे दो। तब उस दिन तुम ये गाना गाना, समझी? खाना बदोश एक मवाली है। मतलब तुम चाहते हो कि FIR करवाऊं मैं? हाँ, मैडम को आके FIR तो लिखवानी पड़ेगी, तभी मैं खुल के एक्शन ले पाऊंगा। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। कितने ऊपर हैं? कितने ऊपर? जितने ऊपर तक तुम्हारी आंख देख सकती है ना, उतने ऊपर तक पहुंच है इस गैंगस्टर की। और तुम मुझे कह रहे हो कि उस झुरमुट को पकड़ने के लिए मैं अपने प्यार को बदनाम कर दूं? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अरे तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। प्यार भरा दिल किसी को दिया है? नहीं। तो तुम कहां से समझोगे मोहब्बत की बातें, लंड फकीर? जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम किसी और की जुबान पे भी नहीं आने देते। और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसका नाम मैं किसी कानूनी बकरचोदी में लिखवा दूं? तो फिर आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं गैंगस्टर? तुम कुछ मत करो, बस मुझे उस लाल बाल के दोस्त का पता दो, मैं खुद ही 3rd डिग्री दूंगा उसको। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मुझे एक और मौका दीजिए गैंगस्टर, क्योंकि अभी अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया तो अंकल कुछ ना कुछ आपकी गांड में दे देंगे। अंकल? किसका अंकल? अरे इस पूरे शहर का अंकल, द अंकल। अंकल क्या बात कर रहे हो? अंकल का इस चूतिये से क्या संबंध है? इस चूतिये से नहीं, इस चूतिये के दोस्त से बहुत गहरा संबंध है। अंकल का वकील मुझे हूल दे के गया है कि मैं आपके कहने पे उस लाल बाल और उसके दोस्त की गांड में उंगली करना बंद कर दूं। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि अंकल क्या क्या कर सकते हैं। वो तो अभी अंकल ने अंडरवर्ल्ड से संन्यास ले लिया है, लेकिन खुदा ना खास्ता अंकल की खोपड़ी सटक गई तो आप समझ सकते हैं। जो अंकल मेरे बाप को फार्म हाउस में कैद करके सुबह शाम उसकी गांड तोड़वा सकता है, जो इस शहर के बड़े बड़े नेताओं को ढाबे ढाबे में नचवा सकता है, जिस अंकल की वजह से मेरे अंकल जो इस शहर के सबसे बड़े डॉन थे, उनको यह शहर तो क्या पूरा मुल्क छोड़ के सूडान जाना पड़ा, उस अंकल के सामने मैं तो झाटू हो। ट्रू। तो अब मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए। कड़कनाथ ने इस शहर में इज्जत तो नहीं कमाई, पर आपकी कृपा से पैसा बहुत कमाया है, और आगे भी आपसे आपकी गांड जितनी मोटी कीमत की आशा रखता हूं। तुम बस उस लाल बाल को पकड़ के मेरे सामने ले आओ और ये समझो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी। बस आप देखो अब कैसे उस लाल बाल को फर्जी केस लगा के बुर्दुस थाने में ला के अंदर डालता हूं, फिर यही मार मार के मार डालेंगे उसको और बोल देंगे कि साले ने सुसाइड कर लिया। मार डालेंगे? मार डालूंगा, मैं अकेला ही मारूंगा उस खाना बदोश को, समझा लौड़े? ठीक है, आप अकेले ही पेल दीजिएगा उसको और कानून हमेशा की तरह अंधा हो जाएगा। क्या हुआ? थक गई? हार मान ली तुमने? खत्म हो गई तुम्हारी तलाश? तुम्हें याद रहे कि वो ऐसा आदमखोर है जो बोटी सूंघे बिना अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलेगा। सुन रही हो ना तुम? मैं जमीन और आसमान के बीच में कहीं अटकी हुई हूं। जब वो मरेगा तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। मुझे आजादी दिलवा दो प्लीज। तो अब मैं ये मान सकता हूँ ना ब्रो कि उस गैंगस्टर से मुझे छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब हमारे सर पे द अंकल का हाथ है। क्या बोलता है ब्रो? चलें क्या कल अच्छे अंकल से आशीर्वाद लेने? तो चुपचाप बियर खत्म कर गांडू और जाके चाय बना। अच्छा,
तो कल वाटर पार्क चलते हैं। सोच रहा हूं आज फोन ऑन कर ही लेता हूं। इतने दिनों से फटी में ऑफ करके रखा है। पता नहीं उस मासूम ने कितने कॉल, कितने मैसेजेस किए होंगे। तू सुन रहा है ना लाउडू ब्रो? नहीं। साला किसको सुनाऊं अपने दिल का हाल, समझ ही नहीं आता। सोच रहा हूं कि एक किताब लिख डालूं। लाल बाल के दिल का हाल। अच्छा टाइटल है ना? मैं किताब लिखूंगा तो तू खरीदेगा ना ब्रो? नहीं। तू क्यों खरीदेगा? मैं तुझे एक ऑटोग्राफ कॉपी फ्री में दूंगा। ठीक, अब जाके चाय बना। रुक ना ब्रो, इतने दिन बाद तो चैन की सांस। साला सांस की झांक जला देती है लवरू दुनिया। जाके दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम NCPBC। आई सी। लाल बाल, मेहंदी निकाल। हो 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 हो, मेहंदी लगा के रखे थे, डोली सजा के रखे थे। मैं एक और गाना सुनाऊं? नो प्लीज, नो, आई मीन नो। अच्छा, मैं अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ। नो प्लीज, नो, आई मीन नो। तो क्या करें? मुझे कुछ करने को मांगता। बातें करो, बातें करो। अच्छा, मैं एक शायरी सुनाऊं? वो मेरी लव स्टोरी पे बेस्ड है। सुना भाई, जल्दी खत्म कर। पेश किया है। मिट्टी को अगर सांचे में डालो तो घड़ा बनता है। क्या बनता है? पॉट, मटका ब्रो, डोंट ब्रेक माय फ्लो। मिट्टी को अगर सांचे में डालो तो घड़ा बनता है, और अगर उसे धूप में ना सुखाओ तो घड़ा सड़ा बनता है, सड़ा बनता है। मैंने भी ट्राई किया था मालपुआ बनाना। मैंने भी ट्राई किया था मालपुआ बनाना, पर हर बार मुझसे कड़ा बनता है, हर बार मुझसे कड़ा बनता है। रिलेटेबल। जिस औरत के दोनों वाइफ बहुत से एक्स होते हैं, उस औरत का आदमी नकचड़ा बनता है, नकचड़ा बनता है। मैंने अपने तजुर्बे से ये बात सीखी है। मैंने अपने तजुर्बे से ये बात सीखी है। ये आदमी मूतने से नहीं, मूत के पानी डालने से बड़ा बनता है। मूत के पानी डालने से बड़ा बनता है। अब तो मैं भी एक शायरी सुनाऊंगा। मेरे बाद तू शायरी सुनाएगा ब्रो? यस। यस। इरशाद। तो सुनो, सब कुछ करके देख लिया तो यही कर लेते हैं। सब कुछ करके देख लिया तो यही कर लेते हैं। आओ किसी तालाब में कूद के खुदकुशी कर लेते हैं। अभी चलें ब्रो? वाह वाह नहीं बोलोगे? बोलना भी मत। बोलना है तो वाह वाह नहीं, आह आह बोलना। ये शायरी तूने बुर्दस पुलिस थाने में लिखी थी क्या ब्रो? चुप है। तुम आगे सुनो यार। अच्छा, आगे भी है? पीछे से लाल हो चुकी है ये जानता हूं मैं। क्या बात है? पीछे से लाल, यू मीन रेड? पक्का बुर्दस पुलिस थाने में लिखी है तूने। पीछे से लाल हो चुकी है ये जानता हूं मैं, तो आगे से थोड़ी हरी कर लेते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आगे सुनाइए साहब।
उसके घर के बाहर मर्सिडीज की एक कतार है। The bitch is rich. चुप गांडू। उसके घर के बाहर मर्सिडीज की एक कतार है। चलो हम अपनी लूना कहीं दूर खड़ी कर लेते हैं। आ ब्रो आ, कितना दूर खड़ा करना पड़ता है, कोई मुझसे पूछे। वेरी डीप, है ना? टू मच। तो आगे सुनो। सुना भाई, नाउ यू हैव माई अटेंशन। बाल सेट करवा लिए, फेशियल भी करवा डाला। लेकिन कब ब्रो? बाल सेट करवा लिए, फेशियल भी करवा डाला। अब कुछ ना बचा करने को तो कपड़े ही इस्त्री कर लेते हैं। आ ब्रो, और कहां से बोलूं आ? हो सके तो मुंह से ही बोल। पूरी कोशिश करूंगा। आखिरी शेर पेश करता हूं। आखिरी पक्का? इरशाद फ्रॉम माय साइड। हम घर क्यों बनाए, मंजिलें क्यों ताने। ब्रो इज नॉन मटेरियलिस्टिक पर्सन। इंडीड, इंडीड। हम घर क्यों बनाए, मंजिलें क्यों ताने। ये काम तो ठेके पे राजमिस्त्री कर लेते हैं। ब्रो, मेरे अंदर तो शेक्सपियर था ही, तेरे अंदर भी एक गालिब था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे भी आज ही पता चला। तू अपनी इस कविता के बदले मेरी पूरी किताब भी मांगेगा ना, तो मैं तुझको दे दूंगा। कौन सी किताब? लाल बाल के दिल का हाल। अब आप भी कुछ सुनाइए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम एनसीबी। मैं? हाँ तुम। तो सुनो। इरशाद। शहर से बहुत दूर जंगलों से मिला हुआ एक मिल है कहीं, जिसकी लाल मिट्टी में तू दफन है ए नूर। जहाँ खून तेरा सूख कर काला पड़ गया है और तेरी चीख सुन के दरख्तों के कानों में छाला पड़ गया है। किसी दरिंदे ने तुझ पे वहाँ सितम बरसाए थे, तेरे जिस्म पे दाग अपने गंदे हाथों के लगाए थे। तेरी रूह जो ज़मीन आसमान के बीच कहीं अटकी हुई है, वो चीख चीख कर मेरा नाम ले रही है और पूछ रही है कि कब तू मेरा इंतकाम ले रही है, कब तू मेरा इंतकाम ले रही है। Who is Noor? What is Durat? तुम नहीं छुपोगी? सिगरेट? अरे आज तो माल है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। नो 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 सर, गांजा नहीं है सर, मेहंदी है। अरे यही है ना ये लवड़े का लाल बाल। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? सर गांजा नहीं है, मेहंदी है सर। अबे चोदी के, चोदू समझता है क्या मेरे को? मेहंदी फूक के भंडो रखे हो तुम लोग। गर्दुल्लों की बारात निकलने वाली है इधर से। मेरे पास सिगरेट। अबे छाटू, मेरे पास गांजा है, जिसे आज मैं तुम लोगों के पास से बरामद करके तुम लोगों को नकली केस में अंदर करने वाला था, मगर तुम लोग तो पहले से ही हरा भरा कबाब हो रखे हो। श्री हरि ने मुझे आज एक पाप करने से बचा लिया। अब चलो बुर्दुस थाने, जहां तुम्हारी मौत गैंगस्टा तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। गैंगस्टा? जिसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं। मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की भाइयों और बहनों है यहां। ओहो, लौंडिया भी है। अब तो डबल केस लगेगा। चलिए मैडम, आपको भी बताते हैं कि हम इतने कड़क क्यों हैं। अबे ये मारी मेरे को। अबे मैं उन दोनों को दिखाई नहीं देती, समझे चूतिए? अबे तुम दोनों ने देखा ना इसको?
नो सर, हमने नहीं देखा। कि उसने आपको मारा? भूत है क्या ये? भूतनी के मुझे ये पता कहाँ है गैंगस्टा। मेरे भाई, तुम लोग को सच में ये दिखाई नहीं दे रही है क्या? हाँ चूतिए, सच में मैं दिखाई नहीं दे रही उनको। याद है वो हैलोवीन जिसमें झंडे गाड़ा करते थे? ब्लडी मैरी के नाम पे गांव फाड़ा करते थे। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? सर अगर आप चाहते हैं कि वो भूतनी हम दोनों को भी दिखाई दे तो आप बाथरूम में जाके आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी बोलिए, तब वो फिर हम दोनों को भी दिखाई देने लगेगी। तो फिर हम तीनों मिलके उसको पकड़ लेंगे। ऐसा? अभी जाइए सर प्लीज। मतलब अब तुम दोनों एक्शन सीन देख के ही मानोगे? ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कहाँ है ब्लडी मैरी? अबे माँ कसम। अब मैं तुझे बताती हूँ क्या होती है ब्लडी मैरी। कायदे से तो इसको नीचे जाना था। विनाश काले विपरीत बुद्धि ब्रो। पता चला क्या होती है ब्लडी मैरी? बोलो। गैंगस्टा, तेरे कुत्ते कड़कनाथ की कड़क ठुकाई कर दी है मैंने। अब तेरी बारी। जिस बोटी की तुझे तलाश है ना, वो अंधेरा मोहल्ला, तिरछी गली, आखिरी मंजिल, फ्लैट नंबर 1 कम 420 में है। अगर अपनी माँ की कोख से निकला है तो यहाँ आकर उसे ले जाने की हिम्मत कर। बोटी खाने का बहुत शौक है ना तेरे को, आज मैं तेरे सारे शौक पूरे करती हूँ। बड़ी आई ब्लडी मैरी बनने। लड़की होके हाथ उठाया ठीक, मगर कुत्ता नहीं बोलना चाहिए था। काले खून वाला मुर्गा हूं मैं बताऊं मेरा नाम कड़कनाथ कैसे पड़ा? एक बार जंगल में मुझे भालू मिल गया। भालू का तो पता ही होगा ना तुझे, मतलब बड़ा रंगीन भालू था वो। और ब्लडी मैरी। What the fuck? कौन हो तुम लोग? और गोली कैसे चलाया लौड़े? बाजू वाली घर में एक बिल्ली रहती है, सहम गई होगी। चौधरी ब्रो, तुझे बिल्ली की पड़ी है या मेरी गांव फटके 4 हो गई है? ए, चुप हो जाओ तुम दोनों। ये बताओ तुम दोनों में से लाल बाल कौन है? ये क्या चूतिया टाइप का सवाल है? देख भाई, मेरे बाल लाल हैं, पर मेरा नाम लाल बाल नहीं है। पकड़ो इस जाटू को, यही है गैंगस्टर का दुश्मन। चल साल। नहीं, खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, गॉड के लिए छोड़ो, भगवान के नाम पे छोड़ दो ब्रो। चुप जाटू, अब गैंगस्टर ही तुझे खुदा, गॉड और भगवान से मिलाएंगे। चल। अरे लाल बाल, तू चला जाएगा तो मैं अकेले क्या करूंगा? भाई तुम लोग मुझे भी साथ ले चलो। मेरे दोस्त ब्रो। दबोचो इस गांडू को। आराम से भाई, आराम से। चल गांडू। गैंगस्टर, यही है वो लाल बाल। शक्ल तो देखूं मैं तेरी गांडू, ऐसी कौन सी शक्ल पाई है जिसे देख के मेरी जान की जान तुझ में अटक गई? ए, बाल को छोड़ो, बाल को छोड़ो, बाकी जो चाय पकड़ लो। शक्ल नहीं गैंगस्टर, तुम्हारी जान ने मेरा दिल देखा है। अच्छा, क्या वो भी लाल है? लाल नहीं, सफेद है, तुम्हारी तरह काला नहीं।
साला मेरे सामने मुंह चोदी करता है झाटू, अभी तेरी गांड में बारूद भर के भून डालूंगा, समझा? झाटू। ए गैंगस्टर, ये बार बार झाटू झाटू मत बोलो यार। मारना है तो एक बार में खत्म करो और निपटाओ। कैसी बात करता है ब्रो? ये चूतिया कौन है? गैंगस्टर, ये चूतिया इस लाल बाल का दोस्त है। मतलब अंकल का भतीजा? तुम लोग इसको पकड़ के यहाँ क्यों ले आए? ये खुद ही हमारे साथ आ गया। गांड में कोई विशेष कीड़ा है? हाँ, नहीं, पता नहीं। तू जा भाई, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो मेरी इस लौड़े के बाल से। और ये मेरा दोस्त है, तो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त मतलब तुम्हारा दुश्मन, तो मैं तुम्हारा दुश्मन। क्या फूंक क्या है भाई? मेहंदी। चोदू, मेहंदी हसन की वो गजल सुनी है? देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है? कहां से उठता है? यहां से उठता है, यहां से उठता है बे लड़ू। जब भी मेरी जाना की आंखों में तेरे लिए हमदर्दी देखता हूं। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। उसकी आंखों में तुम्हें मेरे लिए हमदर्दी दिखती है? मगर आज तुझे गैंगस्टर के अंदर बैठा वो दीवाना दिखेगा, जिसे देख के तेरी रूह कांप जाएगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। मैं किस टाइप का आदमी हूं जानता है तू? मैं आशिक हूं, आवारा हूं, इश्क में हारा हूं और दिल का मारा हूं। वाह, शुक्रिया। और आज तेरी जान लेने जा रहा हूं। मम्मी। मगर उससे पहले मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरी पहली मोहब्बत बहुत सारे चूतियों की आखिरी ख्वाहिश है। जाना, और तुम लोग जाना। जानम, देख लो, मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोक के जमाना चाहे रोक के खुदाई, तुझको आना पड़ेगा, तुझको आना पड़ेगा। आंखों से हवस की बूंदें टपक रही है ना? हवस नहीं, उसको लव कहते हैं, लव रे। उठ साले, बहुत शौक है ना तुझे नंगी फोटोज खींचने का? नंगी नहीं, न्यूड इज एन आर्ट। न्यूड साले खुद को एमएफ हुसैन समझता है। मैं दिखाता हूं तुझे आर्ट क्या होता है। चल कपड़े खोल चूतिए। हैं? गैंगस्टर। तुम चुप रहोगी, बिल्कुल चुप। खोल। क्या सच में? चल खोल गांडू। जल्दी। इसको भी खोल। ये क्या शौक है भाई? खोलता है कि ठोकूं? नो प्लीज नो, मैं ये सब नहीं देख सकती। अच्छा, ये भी ठीक है। अब और कुछ मत खोल। मैं भी कपड़े खोलूंगा। क्यों भाई? जस्ट फॉर मॉरल सपोर्ट। लव यू ब्रो। नो प्लीज नो, मैं ये सब नहीं देख सकती। ओके। हाँ, तो जैसा कि तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं इस लाल बाल को मौत के घाट में उतारने वाला हूं। मगर उससे पहले जाना, आज तुम वो गाना गाना। क्या था वो गाना? कमरा मेरे दिल का एक खाली है, खाना बदोश एक मवाली है। इस कमरे में जो आ जाए वो, उसको दिखा दूं मैं हेवन हेवन। वाओ। जब ये गाएगी तो तू नाचेगा। नो। मैं तो नाचूंगा। तू समुद्र मंथन से निकला था क्या भाई? तुझे थेरेपी की सख्त जरूरत है। आई एम टेलिंग यू। अरे भाई, तू मुझे मारना चाहता है ना, तो मार के खत्म कर। ये मुजरा क्यों करवा रहा है? बस, यू कैन कॉल इट अ फेटिश। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस गाने के एंड में कोई तुम्हें बचाने आ जाए, जैसा कि इस टाइप की फिल्मों में होता है।
देती है? ओह माय उन दोनों को गैंगस्टर के आदमी लेकर गए होंगे। अब पता कहाँ है गैंगस्टर। मैं अपने बच्चों की माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं क्या इस शहर का कोई खोजी कुत्ता भी नहीं जानता। दीदी, दादी, देवी। तुम पुलिस वाले किसी का भी फोन ट्रेस कर सकते हो, इस गैंगस्टर का भी, पर करते नहीं हो, है ना? पर आज इसका फोन ट्रेस करना होगा, अभी के अभी, तत्काल, वरना तेरी खोपड़ी खोल डालूंगी, समझा? करता हूँ। मेरी लव स्टोरी सुनोगे? सुनना तो पड़ेगा। तो सुनो पत्थर दिल दुनिया के बाशिंदों, सुनो मेरी प्रेम कहानी। जब ये क्लास 11th में थी तो मैं इसके स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के गया था। गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल, जहां इसे गाता देखकर मेरा दिल इस पे आ गया। लव एट फर्स्ट साइट, यू नो। तो मैंने इसके बाप से इसका हाथ मांग लिया। तो उसने मुझसे कहा कि जी हमारी बेटी तो अभी छोटी है। तो मैंने कहा बड़ी हो जाएगी सर, हम बड़ी कर देंगे, अब बस ये मेरे पास ही रहेगी। फिर मैं इसे यहां ले आया। बाप ने भी भारी दिल और भरी जेब से लड़की को विदा कर दिया, और करता भी क्या, और कोई ऑप्शन था क्या उसके पास। तो तब से ये मोहतरमा यहां मेरे पास है। इन्होंने कहा मॉडलिंग करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। भरोसा किया, पर इसने इस लाल बाल के साथ मिलकर मेरा भरोसा तोड़ दिया। मगर क्या करूं, गैंगस्टर हूं, पर सीने में दिल तो मैं भी रखता हूं। तो व्हाट आई फील कि जो इसने किया वो इसकी नादानी थी, तो इस मासूम को क्या सजा दूं। मगर जो इस लाल बाल ने किया वो लीचड़ाई थी, तो अगर इसकी सजा मैं इसको ना दूं तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं ऊपर जाके। चढ़ाई नहीं, उसको आर्ट कहते हैं। आर्ट तो अभी देखने को मिलेगा। ब्रो, तू कुछ कहता क्यों नहीं है? मुंह में क्या लिख के बैठा है? क्या बोलूं लौड़े, ये एक अंडर एज लड़की को उसके बाप से छीन के लाया है और उसको प्यार समझता है। ये हमारी बात झांट नहीं समझने वाला। बहुत खूब समझा लौंडे तुमने मुझे। चलो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। ऑन द काउंट ऑफ 3, जाना तुम गाना और तुम दोनों नाचना। 1, 2, 3। कमरा मेरे दिल का एक खाली है, खाना बदोश एक मवाली है। कमरा मेरे दिल का एक खाली है, खाना बदोश एक मवाली है। इस कमरे में जो आ जाए वो उसको दिखा दूं मैं heaven। तेरे लिए ओपन होटल दिल 24/7, तेरे लिए ओपन होटल दिल 24/7, तेरे लिए ओपन होटल दिल 24/7। तुमको जो देखा कल ख्वाब में, बर्फ सी घुल गई शराब में। एक बोसा नगद में दिया, एक लिख लिया हिसाब में। तुमको जो देखा कल ख्वाब में, बर्फ सी घुल गई शराब में। एक बोसा नगद में दिया, एक लिख लिया हिसाब में। 10 नंबरी है यार मेरा, कमरे का नंबर है 11।
बहन आ गई तू। चल भाग। जा बहन। पहचान गया मैं तुझे। वही नरगिसी सूरत, वही तराशा हुआ बदन। लड़कियों का बदन मैं कभी नहीं भूलता, और खुशबू तो मैं दूर से सूंघ लेता हूं। वही नशीली आंखें, वही गर्दन, वही गाल, वही चाल। लगता है शरीर का एक एक उभार उससे उधार लिया है तूने, मगर उसके जैसी छुई मुई नहीं है तू तो कातिल है, कातिल। तेरे जिस्म में उसके जैसी गर्मी तो है, मगर अंगार भी भरे हुए हैं तेरे खून में। और आंखों में उतना ही गुस्सा जितना उसकी आंखों में था जब मैंने उसे आज तुमने मेरी रूह को आज़ादी दिलवाई है और मैं भी तुम्हें खुद से आज़ाद कर रही हूँ। अब कभी सुनाई नहीं दूंगी तुम्हें, पर मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी कि ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपना वो रंग ना दिखाए जो उसने मुझे दिखाया था। अलविदा, अलविदा, अलविदा। तो अब कहाँ जाओगी तुम? पता नहीं। इस शहर में जिस काम के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया। कैन आई आस्क यू समथिंग? वो जिसके लिए तुमने गैंगस्टर को मारा वो तुम्हारी कौन थी? क्या फर्क पड़ता है? उस हैवान को तो एंड में मरना ही था, तो मर गया। पर और कुछ मत पूछो। मैं जानती हूँ तुम डम नहीं हो, तुम्हें स्पून फीड करने की भी जरूरत नहीं है। पर तुम्हारी क्या दिक्कत है? एक जुगनू जिसकी खोज में पूरे शहर की पुलिस थी,
शहर का सबसे खतरनाक आदमी भी उसे ढूंढ रहा था। उसे तुमने अपने घर में जगह दे दी। एक लड़की जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, उसके साथ तुम आराम से कॉफ़ी पी रहे हो, तो क्या दिक्कत है? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं। तो पता करो। मैं तो कहती हूँ सूचना के अधिकार में अर्जी डाल दो। हंसते हुए अच्छे लगते हो। फिर कभी मिलोगी? अगर आफतों को इनविटेशन देने की आदत नहीं छोड़ी तुमने तो ज़रूर मिलूंगी। बाय द वे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम एनसीबी, तुमने अपना नाम तो कभी बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो अभी बता दो। तुम्हें क्या लगता है कुछ ट्रिपी टाइप का ही होगा ना? सॉरी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मैं जा रही हूँ। अरे अभी तो मैं आया हूँ, वो भी ओनली 4 मिनट्स लेट। तुम अभी से जा रही हो? मैं केरला जा रही हूँ अपने पापा को लेके, अपने गांव, हमेशा के लिए। अब इस शहर में नहीं रहना मुझे। इस शहर में कैद सा लगने लगा है। उस गैंगस्टर के साथ 9 साल कैसे गुजारे हैं मैंने। मैं अब बंद होकर थक गई हूँ। खुलना चाहती हूँ, आज़ादी को महसूस करना चाहती हूँ, सांस लेना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है लाल बाल, पर मैं समझ गया। हमदर्दी वाली लाइन आ गई है, फिर तो कोई सीन बनने का सवाल ही नहीं है। पता है लाल बाल, हमने जितना भी वक्त गुजारा वो बहुत थोड़ा ही था, बट वो वक्त मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं तुम्हारे साथ फ्री महसूस करती थी। अच्छा लगता था मुझे तुम्हारे साथ। तुम बहुत साफ दिल के हो लाल बाल। तुम्हें तो मुझसे भी, तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाए तो भी मैं अपने बाल काले न करवाऊं, पर तुम्हारे लिए करवा लेता। आई एम सॉरी। समझ सकता हूं, और मेरी यही दुआ है तुम जल्द से जल्द हील हो जाओ और अपने पास्ट को भुला दो। फिर मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लड़के से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। करोगी, जरूर करोगी। और शादी सबको करनी भी चाहिए। तुम भी करोगी। शादी की फोटोज को इंस्टा में भी अपलोड करोगी और मैं उन फोटोज को लाइक भी करूंगा। बस मेरी इतनी सी दुआ है, तुम्हारे बच्चे मुझे मामा ना बोलें, और तुम कभी मुझे अपना दोस्त मत समझना, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ फ्लर्ट नहीं करता। तो फिर तुम मेरे क्या हो? कुछ नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं, क्योंकि कुछ नहीं होने में कुछ होने की गुंजाइश होती है। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तो मेहंदी का कमाल भी। बिखरा मेरे साथ साथ उस दिन लाल बाल भी, और बिखर के हम उस रात सारी रात तारे गिनते रहे। लगभग सारे तारे गिन भी लिए थे हमने, पर गिन के एग्जैक्ट नंबर जिस टिश्यू पेपर पे मैंने लिखा था, उससे लाल बाल ने अपने आंसू पोंछ लिए। खैर, आज मैंने ये रियलाइज किया कि असल में दुनिया ऐसी ही है।
इसको ज्यादा समझने की कोशिश करना कोई समझदारी वाली बात तो है नहीं। अब देखो ना, एक लड़की, वो भी अकेले, इतना बड़ा कदम उठा लेती है, हम सोच भी नहीं सकते। किसके लिए? बदला लेने के लिए। किसका बदला? क्या पता, पर होगा कोई रिश्ता जिसके लिए वो इस हद तक चली गई। शायद रिश्तों में ना वो पावर टाइप का कुछ होता है। अब मेरा भी तो इस लाल बाल के साथ कुछ है ना, जो इसके लिए मैं उड़ता तीर उड़ के ले लिया। मतलब ज्यादा समझे बगैर सोचा जाए तो लाइफ कुछ लोगों से ही बनती है, बहुत कम लोग, शायद कोई एक भी। एक बात तो क्लियर है, जिस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो रिश्तों के लिए किसी हैवान का खून भी कर सकते हैं, वो दुनिया उतनी बुरी तो नहीं हो सकती जितनी मैं सोचता था। बॉटम लाइन इज, दुनिया कमीनी नहीं है, बस कुछ लोग गांडू हैं।